Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Do they miss you and why? क्या वो आपको मिस करते हैं? आप कांटेक्ट में हैं या लेस टू कांटेक्ट में हैं? क्या वो इंसान आपको याद करता है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है? रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. डू दे मिस यू एंड वाई? क्या वो आपको मिस करते हैं? अगर मिस करते हैं तो क्यों करते हैं? लेट्स सी. डू दे मिस यू? यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स. अननेसेसरी वरीज में पड़ जाता है इंसान जब भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है. ठीक है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे. आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर ओवर थिंकिंग है, या कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है. बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है रात को सोने से पहले. स्लीपलेस नाइट होता है, या तो जब भी अकेला होता है आप कहीं ना कहीं इसके माइंड में आ जाते हैं. इसके माइंड में किसी तरीके की टेंशन है, कोई ना कोई यहाँ पर नेगेटिविटी है जो इसको आपकी तरफ कम्प्लीटली अप्रोच करने पे या कम्प्लीटली आपका होने में रोकती है. ठीक है, ये इंसान मिस भी करता है, थोड़ा सा वरिड भी होता है. इसके लिए मुश्किल है चीज़ों को टैकल करना. ठीक है, आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा एक एम्पर टाइप पर्सनैलिटी है कि इसको कुछ फील नहीं होता, या ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जो समझना नहीं चाहता, जो बहुत स्ट्रबन है, जो सिर्फ अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ें जानता है और समझता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है. ये जब भी आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट प्रोसेस के माइंड में रहते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ है जिसको पैनिक, कोई ना कोई चीज़ है जिसको कम्प्लीटली आपकी तरफ अप्रोच करने नहीं देती. स्ट्रबल एनर्जी रहती है. ये अपनी एक सॉफ्ट साइड या बहुत लाइट साइड इस कनेक्शन में दिखाता नहीं है, बहुत देर तक उसमें रह नहीं पाता. एक्शन लेने में ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आता है. ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है इस इंसान के माइंड में. ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. ठीक है, स्ट्रबन टाइप पर्सन है. आप इसको समझा नहीं सकते. ठीक है, आप इसको समझा नहीं सकते, आप इसको कुछ कह नहीं सकते. आपको ऐसा लगता है कि आपको इसका समझाना या कुछ बताना बेकार है. कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आप दोनों के बीच, कोई ना कोई यहाँ पर बहुत आप लोग के बीच एक स्मूथ कनेक्शन नहीं है. आपके बारे में अक्सर सोचता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन और चीज़ों को अपने ही तरीके से चलाना चाहता है राइट नाउ. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली चले, अदरवाइज़ ये इस कनेक्शन को एक लेट गो कर देगा. ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर इस सिचुएशन में. ठीक है, आप यहाँ पर इमोशनली इस इंसान को हीलिंग देते हैं, लेकिन आपने अपने आप को सेव एंड सिक्योर किया हुआ है. आप इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जितना आप इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करते हैं या इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, आपको उतना नहीं मिलता. आपको इस इंसान की तरफ से हर्ट, पेन, बैक स्टेपिंग, मल्टीपल सिचुएशंस, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखने को मिलता है, या बहुत ज़्यादा आपको एक ऑप्शनल सिचुएशन मिलती है. आपको ऐसा लगता है कि आपको वैल्यू नहीं किया जाता. ठीक है, या तो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता. यहाँ पे थर्ड फोर्थ पार्टी हो सकती है. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंसान आपको इतना प्रायोरिटी नहीं देता जितना इसको देनी चाहिए. ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है राइट नाउ इस सिचुएशन में आपके पर्सन को भी. ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक हार्टलेस होकर थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं. हार्टलेस ये इंसान बहुत ज़्यादा दिल की सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहता. इसको ऐसा लगता है ये पढ़ना बेकार है. यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ़ है. यहाँ पे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है जो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है. तो ये दिल के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता. ये थोड़ा सा ये आपको बहुत अपने आप से ज़्यादा स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है. ठीक है, एक जैसे कि स्नेकी बिहेवियर करना, रखना, होल ट्रुथ नहीं बताना, कम्प्लीटली इंटरेस्ट नहीं लेना, कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं होना, एक हीलिंग पीरियड के लिए आपके साथ कनेक्ट होना, एक हीलिंग इसको पसंद है. ठीक है, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग या विदाउट किसी डिसीजन कम्युनिकेट कर लेना, आपके साथ क्लोज आ जाना, थोड़ी सी हीलिंग, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हैंग आउट करना. ठीक है, इस वाली एनर्जी में है ये इंसान. ठीक है, राइट नाउ कुछ सॉलिड देने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त अपने विदाउट किसी एक मतलब कि विदाउट किसी फीलिंग्स के इन्वेस्ट करे ये इंसान चीज़ों को डील करना चाहता है. ठीक है, हाँ, लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. आप भी हैं, कोई और भी है.
लेकिन इंटरेस्टेड किसी में भी नहीं। सब जगह से स्नेकी बिहेवियर है, सब जगह से मतलब कि एक स्नेकीनेस है इस इंसान के अंदर। आपको पता है इस इंसान की लाइफ में ऑप्शन से चॉइसेस, अगर आपको नहीं कर रहा तो किसी और को कर ले। नहीं, अब इस वक्त इसको जो है ना अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना, इसने डिसाइड किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर इसको इमोशनल नहीं होना, अपनी फीलिंग्स के ज़रिए चीज़ों को नहीं देखना, ठीक है। आप डिटैच कह सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कह सकते हैं, थोड़ा सा मनी माइंडेड कह सकते हैं। यहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। इसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। दो रास्तों में, दो लोगों में यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ ये पर्सन। इसको पता है इर्द गिर्द इसके क्या हो रहा है। खुद भी ये इंसान कभी कभी एक आइसोलेट हो जाता है, अचानक से सडनली डिटैच हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओवर थिंक करने लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उसको परेशान करने लगती है, उसकी वजह से एक हार्ट ब्रेक और हर्ट भी फील करता है जब भी। अब ये अगर ये आपको इंटरटेन कर रहा है या किसी और को, बस इतना कर रहा है जितना इसको लाइफ में दिखना चाहिए। कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, ब्लंट नहीं बोलूँगी, कोल्ड बोलूँगी। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट पे रहता है, एक इमोशन से डिटैच। जैसे कि इमोशन से इसको फोबिया हो कोई, ठीक है। एक इमोशनल फोबिया हो, इमोशनल होना ही नहीं है, मतलब कि अपने दिल से सोचना ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि हार्टलेस रहकर चीज़ों को देखना, हार्टलेस रहकर चीज़ों को सोचना। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आप ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। आप यहाँ पर आप कभी कभी सोचते हैं आपको फ्री हो जाना चाहिए सिचुएशन से। जितनी डिफ़िकल्टीज इस सिचुएशन में क्रिएट हुई हुई, अब कभी कभी आपका दिल दिमाग कहता है कि आपको फ्री हो जाना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। आपको लगता है ये आपकी जगह नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत पेज लाइक एनर्जी में कनेक्ट करता है। जब भी कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि चैटिंग कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना, बातें कर लेना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे ना लेकर आना, एक सीरियस बिहेवियर या सीरियस एक्ट ना करना, एक सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में इस इंसान के अलावा बहुत से लोग होंगे जो आपको अप्रोच करना चाहते होंगे, ठीक है, जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पर ये इंसान ये जानता है आपकी लाइफ में और लोग आ सकते हैं, आप और लोगों को जगह दे सकते हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान के अलावा लोगों को, मतलब कि आप इंटरटेन कर सकते हैं। सिर्फ ये है, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेटर है, ट्रिक्स्टर है, थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलता है ये इंसान, ठीक है, ट्रिकी है ये इंसान। आप इस इंसान को जब भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। आप जब अपनी लाइफ में दूसरी जगह या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या बिज़ी रहते हैं, काम या कैरियर, फ्रेंड सर्कल, अपने हैंग आउट करना, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखना, वहाँ ज़्यादा आप खुश रहते हैं, ना कि इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको एक बेयर मिनिमम में रखा जाता है, ठीक है। ये इंसान इस तरीके से आपके साथ जो करता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो आपके साथ इंटरेस्टेड रहते हैं। इस इंसान को इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। इस इंसान के अलावा भी और भी लोग हैं जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। लेकिन इस इंसान का मसला ये नहीं है कि आप ख़राब इंसान हैं, इस इंसान का अपना मसला है, इस इंसान का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। इस इंसान ने खुद अपने आप को इमोशनली डिटैच किया हुआ है या डिस्कनेक्ट किया हुआ है, या इसको एक हाँ डेफिनेटली इमोशनली डिटैचमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप भी एक अपनी तरफ से कितना इन्वॉल्व हो, आप भी कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको ये फील होता है, ठीक है। आप भी एक डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट पे रहते हैं। आप चाहते हैं एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिक पैटर्न एंड हो, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से डिवाइन यहाँ पर रोल एक क्रिएट करें कि इस कनेक्शन में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो एंड हो, ठीक है। अगर यहाँ पे चॉइसेस हैं तो ख़त्म हो, यहाँ पर आपको एक डिसीजन मेकिंग मिले कि इंसान क्या आपको दे सकता है, क्या करेगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके अलावा और भी लोग हैं, इसके माइंड में जिस भी तरीके से नेगेटिविटी, जिस वजह से आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, वो सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक आता है, स्पेस आता है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं होती, फिर कम्युनिकेशन होती है, वही प्रॉब्लम्स होती हैं, वही इश्यूज़ होते हैं, वही एक डिससेटिस्फाई, आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, क्योंकि
आपको पता ही नहीं होता ये इंसान क्या लेकर आया है एग्जैक्टली, ठीक है। आप आधी अधूरी सिचुएशन से बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं चीज़ें क्लियर हों। आपके पर्सन के माइंड का इशू है, ये इंसान ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। ये इंसान जो है ना, जैसे कि एक लाइट नोट पे कनेक्ट रहना, फ्रेंडशिप कर लेना, हैंग आउट करना, मतलब कि एक टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा इस टाइप के माइंडसेट में आता है जब भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये इमेच्योर है, ठीक है। और एक प्लेयर काइंड एनर्जी कह सकते हैं, इमेच्योर एनर्जी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक लाइट नोट पे कनेक्ट होने वाली एनर्जी कह सकते हैं। ये नहीं चाहता इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाए, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस रखी जाए, ये नहीं कोई भी ना रखे, ठीक है। आप नहीं कोई भी ना रखें ये, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये खुद को नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होना है, क्या हो सकता है। और ये पर्सन ज़रूर जानता है आपकी लाइफ में लोग हैं जो आना चाहते हैं। यहाँ पे एंडिंग्स ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की एंडिंग हुई भी तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो गई होगी। चेज मत करें आप इसको, ठीक है, चेजिंग एनर्जी में मत आइएगा। आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग हो सकती है। स्टेप बैक, आपको लगता है ये इंसान स्टेप बैक करता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, पेन, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से किसी तरीके का सेपरेशन। स्टेप बैक किसी इंसान की वजह से स्टेप बैक होता है कि जैसे कि आपको लगता है कि इंसान अभी आपसे बात कर रहा है, उसने कल को कोई चीज़ ऐसी कर दी, सडनली आपको पेन हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, आप उसकी वजह से बहुत एक सडन पेन या सडन न्यूज़ या सडन एक मतलब कि एक हार्ट एक लॉस की वजह से आप थोड़ा सा डिटैच हो गए इससे, ठीक है। टेक अ चांस, रिस्क। यहाँ पे आपको लगता है ये नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ये ऑप्शंस रखता है लेकिन शो नहीं करता आपको, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से समझते हैं इस इंसान का जो बिहेवियर है ऐसा है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस एंड ग्रो विथ ट्रांजिशन। आपको कभी कभी दिल करता है आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, इसको कभी कोई सेकंड चांस ना दें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब आप इसको 1% एक अच्छा समझते हैं, या आप जब आपको 1% एक उम्मीद होती है कि अब चीज़ें ठीक होंगी, वैसे ही एक मतलब कि एक स्टेप पीछे चला जाता है कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन बार बार आपके करीब या आपके ऊपर या इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट करते ही नहीं है कि एक पॉइंट से ये इंसान एक फ्रेंडशिप जोन से निकल के एक लेवल अप करे। दोबारा वो फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, या सेपरेशन एंड, या तो कम्युनिकेशन एंड हो जाती है, सेपरेशन बढ़ जाता है आप लोग के बीच। इम्पैक्ट नार्सिस्ट, एक नार्सिस्टिक पर्सन की तरह देखते हैं आप इसके साथ गुजरी हुई फोटोग्राफ्स या पुराना जो आप लोग का बॉन्ड था बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, आपको लगता है कि पुराना टाइम बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा टाइम आपने इस इंसान के साथ गुजारा, ठीक है। लेकिन ये इंसान जैसे कि बदल गया, उस तरीके का नहीं रहा। वॉचिंग लुकिंग, ये इंसान स्टॉक करता है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, आप भी लेते होंगे, लेकिन नॉट डीलिंग हर्ट को डील करने के लिए तैयार नहीं है, डिसीजन मेकिंग को डील करने के लिए तैयार नहीं है, सवालों को डील करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अवॉइडिंग फ़ोन कॉल्स, जब भी आप किसी चीज़ को एक क्लियर डिसीजन मेकिंग या बहुत कुछ क्लैरिफाई या कुछ आप चाहते हैं कि आपको पता चले, तो वो चीज़ डील नहीं करता ये इंसान, आपको फेस नहीं करता। यहाँ पे नॉट इनफ, आपको लगता है आप नॉट इनफ हैं, आप अकेले इस कनेक्शन में कुछ नहीं कर सकते, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है कभी कभार बहुत ज़्यादा, आपको रिलेशनशिप एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ सबोटेज हो जाते हैं, फियर, ईगो, जेलसी, यहाँ पर ये सब क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे है ब्रेकअप, सेपरेशन, यहाँ पे बार बार ब्रेकअप, बार बार सेपरेशन, बार बार डिस्टेंस किसी की वजह से या इस इंसान के माइंडसेट की वजह से, वो चीज़ आपको बहुत डिसअपॉइंट करती है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप पैटर्न, आप पैटर्न स्टॉप करना चाहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडनमेंट, ठीक है। यहाँ पे है इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है, आपको अबंडन करने लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे आपको ये चीज़ फील होती है जब आप बहुत ज़्यादा की होप करते हैं तो आपकी एक उम्मीद तोड़ दी जाती है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा फेस करने को मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो सकता इस इंसान की वजह से, या एक सर्कमटेंसेस कुछ ऐसा आपको फेस कराते हैं कि जहाँ आप सोचिए कि नहीं, ठीक है, आप गलत सोच रहे थे। यहाँ पे मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग एंड, यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी और इंसान की एंट्री हो जो आपके साथ डेट और कोई न्यू प्लानिंग या न्यू कोई डेट प्लान करे, या कुछ आपके साथ आउट ऑन अ डेट, कहीं भी जगह आपको ले जाने की कोशिश करे, या कुछ ऐसा हो सकता है कोई एक इंसान जो इंटरेस्ट ले रहा हो काफ़ी आप में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, आप बहुत ज़्यादा इस ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपने आप को इनफ समझते हैं इस इंसान, और जो इस इंसान की वजह से जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आए हैं, आप उनको फेस करते करते थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आप इमोशनली रिलाई करते हैं, आप इमोशनली डिपेंड हैं, और ये इंसान उतना डिपेंड नहीं है, ये उतना रिलाई नहीं करता, ये उतना कनेक्टेड नहीं रहता। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके,
एडिक्शंस, लेकिन एडिक्शन से बाहर निकलें, को डिपेंडेंसी इशू, ऑब्सेशन से बाहर निकलें, पैशनेट कंट्रोलिंग हैस्पेक्ट यहाँ पे है। आप एक फ्लर्टिंग नेचर को लोगों के समझें, एक फ्लर्ट को, एक हुकअप को और टेम्परेरी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको रिपीटेड वे में देखने को फील मिलता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मिलती है, आपको पता ही नहीं होता सामने वाला इंसान पास्ट क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके माइंडसेट में क्या है, वो किस तरीके का एक पर्सन है, XYZ, ये इंसान क्या रखता है अपने दिल दिमाग में या सोच में, आप नहीं समझ पाते। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है दिखाया कुछ जाता है, आपको देखने को कुछ और मिलता है। ठीक है, आपके पर्सन एक ऐसी थिंकिंग में है, एक ऐसी केज में है जो बिला वजह की है। आपके पर्सन खुद अपने आप को एक मतलब कि खुद है ना, कोई कोई इंसान अपने आप को इन्वॉल्व बिना इमोशंस के कहीं करता है। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की, इतना ज़्यादा हर्ट दिल लगाना ही नहीं है कि हर्ट हो तो के बाद में बहुत ज़्यादा पेन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, अपने आप को इतना एक इन्वॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, ये इंसान अपने आप को, जैसे कि होता है ना, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक अफर्मेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस इंसान के पास ऐसा है, इसी तरीके का एक्ट करता है, ये मिस करता है, बात करता है, कम्युनिकेट करता है, बस इनफ। ठीक है, इसकी मिसिंग एनर्जी यहीं तक होती है, याद भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है, तो आओ हैंग आउट कर लें, चलो आओ डेट पे चल लें, चलो आओ, मतलब कि एक आप यहाँ पर दूसरे माइंडसेट के इंसान हैं। इस इंसान के बिहेवियर ने आपको, जितना आपका लगाव था ना, उतना आपको अटैचमेंट नहीं रही। आप एक सर्कमटेंसेस के ज़रिए आप इस की वजह से आप कनेक्टेड हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप इतना टाइम देकर फिर दोबारा इंसान कहीं और मूव ऑन करना, कहीं और किसी और के साथ कनेक्ट होना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके अंदर वो स्टैमिना नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये सब कुछ बार बार नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बार बार कनेक्शन, बार बार इतना लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना, मतलब कि आप कुछ यहाँ पर वक्त के हाथों, सिचुएशन के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आपको ऐसा लगता है आप बहुत एक डिससेटिस्फाई हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। ठीक है, आपको ये इंसान वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप, फुलफिलिंग लाइफ नहीं दे सकता जो देनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ब्लंट, एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पे हैं आप। ठीक है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक आप लोग के बीच एक ड्राई एनर्जी है। ठीक है, थोड़ी सी आप लोग के बीच एक कनेक्शन रहता है, आप लोग के बीच बहुत इस कनेक्शन में एक ड्राइनेस है। आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि एक पल को आप लोग के बीच एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल क्रिएट हो, और एक दूसरे पल को आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो जाएं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं। आप इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पर इमोशनल कम्युनिकेशन हो, इमोशनल बॉन्ड हो, जो आपके पर्सन के क्लोज ऑफ होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल बिहेवियर या बहुत ज़्यादा एक टेम्परेरी आपके पर्सन के मूड स्विंग की वजह से यहाँ पर वो एक वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन नहीं पा रहा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप इस इंसान को रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे आपने अभी होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, आप देखना चाहते हैं आगे डिवाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हो सकता है। आप शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप चीज़ें वेट एंड वॉच पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें। ठीक है, आगे जाने का कोई समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, कोई रिस्क टेकिंग करें तो कहाँ करें। ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ें, और इस कनेक्शन में क्या हो रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, गोस्ट करने लग जाते हैं, क्या कर चल रहा है, क्या हो रहा है इस इंसान की लाइफ में, बहुत टाइम तक आपको पता ही नहीं होता। सडनली यहाँ पर आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, ये इंसान साइलेंट हो जाता है, स्नेक की तरीके का बिहेव करने लग जाता है, डिटैच हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक सडनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, आप नहीं समझ पाते आप क्या करें। आपको इस इंसान का स्नेकी बिहेवियर बैक स्टेपिंग चीटिंग दिखाता है, आपको इस इंसान का साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने वाला दिखाता है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। उस साइड क्या हो रहा है, इतना ओपन होने के बावजूद एग्जैक्टली आपको नहीं पता उस साइड चल क्या रहा है, उस इंसान के दिल दिमाग में एग्जैक्टली है क्या, आपको लेकर, इस स्टोरी को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, अपनी लाइफ में ये इंसान क्या चाहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है, ओवर थिंक मत करें। आपको अपने आप के लिए एक मतलब कि एक आपको अपनी लाइफ में जो है ना राइट टाइम आने का वेट करना चाहिए। ठीक है, आपको एक पेशेंस रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कनेक्शन में रहकर पेशेंस रखें। ठीक है,
अपने आप के साथ रिट्रीट करना चाहिए, आपको अपने सेल्फ को टाइम देना चाहिए। आपको जितनी सबसे ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए वो अपने सेल्फ की, वो अपने आप की। जो आपसे प्यार करते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, ठीक है, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, आप इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं। आप अपने आप अच्छा खासा अपनी लाइफ को ईजी और बैलेंस चलते चलते आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का नेचर, इस इंसान का तरीका बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। यहाँ पे है कैन यू कैन मेक मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है। आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डोर्स ओपन है, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, डेफिनेटली मैं आपको यही कह रही थी, अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहें, इतना किसी के साथ ऑनेस्ट ना रहें, ठीक है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको नीड नहीं है कि कोई और आके आपको फिक्स करे, ठीक है। आप बहुत टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इससे उम्मीद मत करें। आपको अपने आप को खुद रीबिल्ड करना है, खुद फिक्स करना है, ठीक है। तो रीडिंग यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू। अजान भी हो रही है, ठीक है।